Good morning, friends. Kindly like, share, and subscribe my YouTube channel, Chemistry with Pal Sir. Today we are going to discuss abnormal molecular masses. Abnormal, abnormal molecular masses. Abnormal molecular masses. So there are four methods for calculating molecular mass through colligative properties, that is relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure. इन सबों से हम मालिकुलर वेट निकालते हैं, लेकिन मालिकुलर वेट निकालने में जो मालिक्यूल टूटते नहीं हैं वो तो ठीक है, उनका आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन मालिक्यूल टूट भी जाते हैं, जुड़ भी जाते हैं, ठीक है ना। तो एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस कम थ्रू डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। तो फर्स्ट डिसोसिएशन, डिसोसिएशन लाइक NaCl सॉलिड, NaCl सॉलिड लिए और जैसे ही इसको हमने पानी में डाला, AQ में डाला, ये दो बन गए, Na प्लस AQ प्लस Cl माइनस AQ, Cl माइनस AQ। तो दो मालिक्यूल दो आयन में टूट गया NaCl, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसकी बढ़ गई, डबल हो गई। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मालिकुलर मास, ठीक है ना। तो मालिकुलर मास आधा आएगा NaCl का, 58.5 आना चाहिए, तो 27-28 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको कैसे सुधारेंगे? तो इसको सुधारने के लिए वांट हाफ ने फार्मूला दिया I। तो I इज द I for NaCl is 2, I for NaCl is 2, क्योंकि जब हाफ मालिकुलर वेट आ रहा है तो दो का गुणा कर देंगे तो हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। दो का गुणा कर देंगे तो पूरा हो जाएगा। जैसे हमारा पहला था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या था? P0A रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, PA अपान P0A बराबर XB, तो IXB कर ले। दूसरा था डेल्टा TB इज इक्वल टू IKB इंटू मोलैलिटी। इसी तरह डेल्टा TF इज इक्वल टू IKF इंटू मोलैलिटी। पाई V इज इक्वल टू INRT। दूसरा आपका आया, गड़बड़ी कहाँ से हो रही है? एसोसिएशन से। एसोसिएशन, कभी कभी दो मालिक्यूल या तीन मालिक्यूल आपस में जुड़ करके बड़े मालिक्यूल बना लेते हैं आपस में, जस्ट लाइक एस्टिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड O OH, ये CH3C डबल बॉन्ड O OH। तो डेल्टा पॉजिटिव हो गया, डेल्टा नेगेटिव हो गया, डेल्टा पॉजिटिव हो गया, डेल्टा नेगेटिव हो गया, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ गया, H बॉन्डिंग, H हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरह जुड़ गया। तो एस्टिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, तो 60 की जगह 120 आएगा, दुगना आएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर हाफ कर देंगे, तो I बराबर 1/2 फॉर एस्टिक एसिड, क्योंकि दो मालिक्यूल जुड़ गया है, 120 आ रहा है, तो 60 करने के लिए आधा से डिवाइड कर दिए। लेकिन ये तो तब हुआ ना जब 100% एसोसिएट या 100% डिसोसिएट हो रहा है। अगर 100% नहीं हो रहा है तब क्या करेंगे? हैं? तब क्या करेंगे? NaCl कोई ज़रूरी है कि 100% डिसोसिएट हो, ठीक है ना। कोई मालिक्यूल तो बहुत कम डिसोसिएट होते हैं। इसी तरह एस्टिक एसिड है, कोई ज़रूरी है कि 100% जुड़ जाए, एसोसिएशन हो जाए, ठीक। तो अब जो 100% नहीं हो रहे हैं उनके लिए देखा जाएगा कि क्या किया जा सकता है, ठीक है।
100% नहीं हो रहे तो, ठीक। तो पहले डिसोसिएशन के केस में इफ़ नॉट 100%, अगर NaCl 100% हो रहा है तो NaCl के लिए I बराबर 2 हो जाएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई। तो I इज इक्वल टू कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर मान लीजिए सपोज एक मॉलिक्यूल हमारा है AN को जब डाला गया पानी में, AQ में डाला गया तो Na बन गया, Na बन गया, ठीक है, Na बन गया। तो सपोज इनिशियल ये नंबर ऑफ मोल 1n था, ठीक है, ये अभी डिसोसिएट नहीं हुआ, फाइनल स्टेज में इसमें से n माइनस अल्फ़ा डिसोसिएट हुआ, तो ये आपका n अल्फ़ा बना, ये आपका n अल्फ़ा बना। तो I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा अपान n माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपान n माइनस 1। इसी तरह एसोसिएशन के केस में एसोसिएशन के केस में Na मालिक्यूल थे, पानी में डालने के बाद ये आपका AN बन गया। तो मान लीजिए पहले ये n था, ये 0 था, अभी टूटा नहीं था, इसमें से अल्फ़ा टूट गया तो n माइनस n अल्फ़ा टूट गया, तो ये आपका n अल्फ़ा बना, इसमें से अल्फ़ा जुड़ गया ना, इसमें से अल्फ़ा टूट गया तो n माइनस n, तो यहाँ पर आपके I बराबर आ गई, I बराबर सॉरी अल्फ़ा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपान n माइनस 1, 1 अपान n माइनस 1, ठीक है। एसोसिएशन के केस में अल्फ़ा एसोसिएशन कर लो, एसोसिएशन, ये अल्फ़ा डिसोसिएशन, अल्फ़ा डिसोसिएशन, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, अच्छा फार्मूला है। थैंक यू, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद पाल सर, थैंक यू।